नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, ये तो सबको कहता ही हूँ, लेकिन जो भी नए फ्रेंड आए हैं, नए दोस्त आए हैं, नए सब्सक्राइबर जो आए हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे चैनल का नाम क्या है और मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, सभी को बॉलीवुड की फिल्में अच्छी लगती है, बॉलीवुड की कहानियाँ अच्छी लगती है, बॉलीवुड में जो भी होता है वो सब जानने के लिए सभी लोग आतुर रहते कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे बनी थी, ये सब सभी का इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों, मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन हमेशा पहले मिल जाया करेगी और आप सबसे पहले देख लिया करोगे। दोस्तों, आज का वीडियो में ख़ास किसी को ट्रिब्यूट की तरफ दे रहा हूँ। दोस्तों, मनोज कुमार जी जो हमारे बहुत बड़े कलाकार थे, एकदम बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के माने हुए कलाकार थे, देशभक्ति के फिल्मों के लिए प्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे। दोस्तों, उनके बारे में कुछ कहूँगा, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें भी कहूँगा। धर्मेंद्र जी और मनोज कुमार जी का क्या नाता था, क्या रिश्ता था, वो भी कहूँगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, ये कुछ सालों पहले की बात है। दादर में रूपतारा स्टूडियो फिल्म के लिए था। वहाँ पे दादर में जैसे स्टेशन से उतरते हो तो रूपतारा स्टूडियो राइट में आता है। वहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती थी। पहले क्या होता था, अभी जब ये होने लगा कि सब जगह पे एक्चुअल स्पॉट पे जाके शूट करने लगे। पहले तो स्टूडियो में ही शूटिंग होती थी। तो दोस्तों, वहाँ पे रूपतारा स्टूडियो में धर्म साहब और मनोज कुमार जी वहाँ पे जाते रहते थे और वहीं पे रहते थे मतलब बाजू में कहीं पे भी रहते थे, लेकिन नज़दीक ही रहते थे क्योंकि वहीं पे काम मिलता था। मनोज कुमार जी बहुत पहले असिस्टेंट भी हुआ करते थे। तो उनका क्या था कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते थे। बहुत अच्छी कहानी पे, बहुत अच्छी लेखनी पे उनकी पकड़ थी। तो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे, डायलॉग्स लिखते थे, सब कुछ स्क्रिप्ट भी लिखते थे। तो मुंबई में आए थे वो 1943 में, जब पाकिस्तान में जन्मे थे वो। तो पाकिस्तान में जन्मे थे, वहाँ से फिर वो मुंबई का रुख किया था। दोस्तों, यहाँ आके कुछ साधन तो होना चाहिए जिससे अपना रोज़ का खर्चा और रोज़ का खाना पीना वो सब निकल जाया करे। तो वो स्क्रिप्ट का काम करते थे, स्क्रिप्ट में लिखते थे, स्क्रिप्ट बनाते थे, पढ़ाते थे, कहानियों के डायलॉग्स लिखते थे। यानी उससे क्या होता था, उस वक्त की बात है जब 120 रुपया पर स्क्रिप्ट मिलता था, 140 तक मिलता था। लेकिन 120 या 140 जो थे, पूरा महीना उसमें चल जाता था और 2 आदमी के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, धर्म साहब और मनोज जी बहुत ही प्यारे दोस्त थे। एक फिल्म ऐसी आई थी जिसमें अभी उस वक्त तो ऐसा था ना कि बेचारे स्ट्रगल करते थे। अभी सुबह खाना मिला, शाम को नहीं मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं, कुछ काम मिलेगा तो ही पैसे मिलेंगे और फिर पैसे मिलेगा तो ही कुछ खाना होगा। तो दोस्तों, ऐसा हुआ था। तो रूपतारा स्टूडियो में एक गुप्ता जी की एक कैंटीन थी यानी क्या था, छोटी सी कैंटीन थी। और वहाँ पे अभी का जो वड़ा पाव जो हम लोग कहते हैं, उस टाइप पे पाव और वड़ा जो भी मिलता था और छोटा कुछ भी मिल जाता था, दाल सब्जी भाजी और ऐसा कुछ मिल जाता था उसमें। वहाँ पे वो लोग खा के रात को वहीं पे रूपतारा स्टूडियो में ही सो जाया करते थे। तो दोस्तों, कुछ साल पहले तक गुप्ता जी ने अपने जो छोटी सी जो कैंटीन थी वहाँ पे लिख के रखा था कि धर्म साहब के 300 रुपया बकाया है, 300 रुपया अभी भी बाकी है। यानी जब धर्म साहब वहाँ पे काम करते थे, शूट में काम मिलता था तो जिस दिन काम मिला उस दिन पैसे दे दिए, नहीं मिला तो बाकी रखते थे। तो ऐसा हुआ था कि उनका पैसा बाकी भी रहा था। जब वो धर्म साहब बड़े बन गए तो धर्म साहब ने पैसा देने जब गए तो वहाँ के मालिक ने कहा, नहीं सर, रहने दीजिए, क्योंकि मैं सबको बताऊँगा कि धर्म साहब मेरे वहाँ खाना खाते थे और ऐसे स्ट्रगल करके आज बड़े धर्म साहब बने हैं। तो दोस्तों, ये तो पहले की बात हुई। लेकिन धर्म साहब को काम नहीं मिलने से रोज़ बेचारे भागते रहते थे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो। जहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ फिल्में बन रही है तो प्रोड्यूसर के जाके खड़े हो जाते थे।
हट्टे कट्टे जवान थे, पंजाबी जवान थे। और मनोज कुमार जी को भी मालूम पड़ता था, क्योंकि लाइन से जुड़े हुए थे, तो उन्हें मालूम पड़ता था कि इस फिल्म में छोटा सा रोल है या जो भी है, आप जाके करके आइए तो शाम को कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि धर्म साहब को तो लगा कि मैं यहाँ कुछ कर नहीं पाऊँगा, इस लाइन में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। एकदम निराश होके दादर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी पंजाब के लिए गाड़ी जाती थी। तो मनोज जी तो गए थे स्टूडियो में, और दूसरा कुछ काम जो भी था लिखने का, स्टोरी, कहानी, स्क्रिप्ट जो भी लिखते थे, तो उन्हें तो था नहीं। तो धर्म जी तो वहाँ से निकल आए और बोले कि मैं अभी चला जाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, बॉलीवुड में कुछ नहीं होगा, यहाँ की दुनिया, इस मुंबई फिल्म नगरी में मेरा कुछ नहीं होगा। इतने नाराज़ हो गए थे, इतने निराश हो गए थे। और वो दादर स्टेशन पे पहुँच गए थे और ट्रेन में बैठ गए थे, पंजाब जाने वाली ट्रेन में, और सोचा कि चलो मैं तो, मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं तो पंजाब जाऊंगा, खेतीबाड़ी करूंगा। तो बैठ भी गए थे ट्रेन में। जब धर्म जी बैठ गए थे तो मनोज कुमार जी दोपहर को जब आए जहाँ वहाँ पे लंच लेने के लिए, तब उन्हें पता चला कि धर्म जी तो चले गए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उस गुप्ता साहब के पास। गुप्ता साहब यानी जिनकी कैंटीन थी, वहाँ पे चिट्ठी लिख के गए थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं पंजाब जा रहा हूँ, अपने गाँव जा रहा हूँ। तो धर्म जी तो मनोज जी खाना वाना छोड़ के सीधे भागे थे दादर स्टेशन पे, और पंजाब मेल जो पंजाब गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी में ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ लिया। मनोज जी को, धर्म जी को पकड़ लिया और उनको कहा कि चलो चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो बोले नहीं, गाड़ी शुरू हो रही है, मैं जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो मनोज जी ने कहा कि नहीं चलो, तुम्हें क्या खाना पीने की प्रॉब्लम होती है ना, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊँगा, जो भी मिलेगा हम दोनों खा लेंगे। और अभी स्क्रिप्ट का मुझे 120 रुपया मिला है, पूरा महीना तो निकल जाएगा, और ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं, डर के जाओ मत, मेहनत करो। तो उसके बाद धर्म जी आ गए इनके साथ। उन्होंने गुप्ता जो कैंटीन वाले थे वहाँ पे खाना खाया, और इनकी प्यार और मोहब्बत से उनमें और जोश आया। और दूसरे दिन से धर्म साहब और मेहनत करने लगे और उनको फिल्म मिल गई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। दोस्तों, ये पहली फिल्म थी धर्म जी की, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो ये फिल्म में कुछ जो भी उस वक्त तो 100-200 रुपया ने बहुत बड़ी बात होती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि महीने पे पगार पे वो लोग, सैलरी पे वो लोग काम देते थे। तो ऐसा ही था। तो धर्म जी को फिल्म मिल गई और धर्म साहब काम करने लगे, लेकिन मनोज जी को कोई फिल्म मिली नहीं थी। मनोज जी अपना साइड में राइटिंग ये वो करके, अच्छी लेखनी थी तो काम चला ही लेते थे। तो सबसे पहले मनोज जी को आके धर्म जी ने ये बात कही, बहुत खुश हुए। उन्होंने वहाँ पे एक मिठाई वाले जो थे, आज भी है रूपतारा स्टूडियो के सामने, आज भी है, तो वहाँ से मिठाई ली, पेड़े लिए, और दोनों ने 100 ग्राम पेड़े लिए, 100 ग्राम पेड़े लिए, और दोनों ने एक दूसरे को खिला के खुशी अपनी जाहिर की। तो धर्म जी तो काम पे लग गए थे, मनोज जी को कुछ काम नहीं मिल रहा था। एक दिन मनोज जी दिन भर काम भी करते थे और बाद में स्ट्रगल भी करते थे, और लोगों की स्टूडियो में यहाँ वहाँ ऑफिसों में जाया करते थे और काम मांगते रहते थे। ऐसा हुआ कि उनको एक पहली फिल्म मिली, फैशन फिल्म मिली, लेकिन काम क्या था, ये तो मनोज जी उस वक्त 19 से 20 साल के थे, और काम मिला, कैरेक्टर मिला, एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर, यानी 91 इयर्स के बूढ़े का रोल करने मिला। 19 साल का लड़का 91, विपरीत एकदम 91 ईयर का बुढ़े का काम मिला। उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। काम ज़रूरी था, यहाँ तो एग्जिस्टेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपका रहना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। पब्लिक यहाँ तो दिखोगे तो ही बिकोगे। तो यही हुआ, पब्लिक आपको जानने लगेगी तो ही काम मिलेगा। प्रोड्यूसर्स लोग भी जानने लगेंगे कि आप क्या करते हो। जब तक आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं आपने क्या किया, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि आप में क्या टैलेंट है। तो नए लोगों को ये भी कहता हूँ कि जहाँ टैलेंट दिखाने मिले ज़रूर दिखाइएगा। कंपटीशन बहुत है, ज़रूर टैलेंट दिखाइए। सामने वाला अगर जान गया, पहचान गया,
परख गया आपको कि परख गया कि ये आदमी क्या है, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। लेकिन पहला स्टेप जो है बहुत ही ऊंचा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों ये तो हो गई, और उसके बाद धर्म जी और मनोज कुमार जी को भी काम मिलने लगा। मनोज कुमार जी की फिल्म हरियाली और रास्ता सुपर हिट हुई, हिमालय की गोद में बहुत अच्छी चली, और धर्म जी बाद में फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्शन भी बन गए, डायरेक्टर भी बन गए। रोटी कपड़ा और मकान की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उससे भी एक कहानी जुड़ी हुई, किसी कलाकार की कहानी जुड़ी हुई है। और उपकार फिल्म की बात करें, उसमें भी बहुत बड़े सुपरस्टार की कहानी जुड़ी हुई है। दोस्तों ये फिल्में बनाई थी उन्होंने, तो रोटी कपड़ा और मकान में हमारे आज के बिग बी अमिताभ बच्चन भी काम किया था। तब तो वो काम ढूंढ रहे थे, जो भी काम मिले करूँगा, जो मिले जैसा मिले मैं करूँगा। तो उसमें एक पुलिस एक सिपाही का काम था, सिपाही यानी मिलिट्री मैन का काम था, जिसका एक हाथ लड़ाई में कट चुका है। वो काम था, छोटा सा ही काम था। वो फिल्म देखेगी, वो फिल्म आए तो आप देख लीजिएगा, या तो देखने मिले तो ज़रूर देखिए। मनोज जी का, अपना अमिताभ बच्चन जी का काम जो था कितना छोटा था, लेकिन उस वक्त की ज़रूरत थी, उस वक्त की नज़ाकत थी, एस्टैब्लिशमेंट होना था, एग्जिस्टेंस रखना था, तो उन्होंने उस काम के लिए वो काम भी किया। दोस्तों उपकार फिल्म की बात करूँ तो उपकार फिल्म से हमारे सुपरस्टार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी जुड़े हुए यानी उस कहानी से जुड़े हुए, क्योंकि वो उसमें काम करने वाले थे। लेकिन आखिरी खत और ये फिल्म यूनाइटेड फिल्म्स की जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी वजह से उपकार फिल्म में जो प्रेम चोपड़ा जी ने काम किया है, मनोज कुमार जी का भाई का, बड़े भाई का जो कैरेक्टर किया है, ये कहानी उनको इतनी अच्छी लगी थी राजेश खन्ना जी को, तो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट से, इसलिए वो कर नहीं पाए। उस दिन वो बहुत रोए, क्योंकि वो चाहते थे कि मनोज कुमार जी जैसे बहुत बड़े आदमी के साथ काम करूं, और ये फिल्म मैं करूं तो मेरे कुछ हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। लेकिन उन्होंने काम नहीं कर पाए, बहुत रोए। यानी दो आज के सुपरस्टार, महानायक और सुपरस्टार, दोनों की कहानियाँ मनोज जी से जुड़ी हुई हैं, और मनोज जी ने बहुतों को साथ दिया है। जैसे धर्म जी जब जाने वाले थे तो उनको रखा, और ज़िंदगी भर, यानी जब तक मनोज जी रहे तब तक उनकी दोस्ती बनी रही। धर्म साहब के एक फिल्म जो आई थी, जो मैंने देखा था, जिसमें, और हालांकि क्या था, उस वक्त उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि कुछ अच्छे कपड़ा, जब हीरो है तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो धर्म जी के पास कपड़ा नहीं था, तो वो मनोज जी का शर्ट पहन के गए थे। वो मैं बताऊंगा, मैंने एक जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने उसका जिक्र किया है, फ़ोटो भी दिया है, तो उसमें वो शर्ट दिखती है। और दूसरे दिन मनोज जी का शॉट था, उसमें वो शर्ट पहना था। दोस्तों होता ऐसे ही होता है, यहाँ तो साथ हो, किसी का साथ मिल जाए, किसी का कंधा मिल जाए तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो धर्म जी आज इतने बड़े स्टार बन के बैठे इनकी बदौलत। इसीलिए धर्म जी ने अभी इंटरव्यू में कल परसों कहा था, जब मनोज जी का देहांत हो गया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरा तो यार चला गया, मेरा तो सहारा चला गया, वो नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता, मैं आज धर्म नहीं होता, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर ही नहीं पाता, उन्होंने ही मुझे संभाला था। दोस्तों अच्छे लोगों की शायद भगवान को भी ज़रूरत होती है, तो उनको भी बुला लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मनोज कुमार जी को सादर आदरांजलि देता हूँ। दोस्तों उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की, देशभक्ति के लिए बहुत अच्छी फिल्में बनाई। दोस्तों एक बात कहूँगा, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब एक कहानी जो बनी थी, वो कहानी में इंदिरा जी की बहुत ही बात कही गई थी कि इंदिरा जी ने ये किया, वो किया। वो उस पर शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए मनोज जी को इंदिरा जी ने कहा,
मनोज जी ने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, आपने इमरजेंसी लगाई है, ये सब कर रहे हो और आप अपनी वाहवाही के लिए फ़िल्म बनवाना चाहते हो मुझसे, मैं नहीं कहूँगा, मैं करूँगा नहीं। तो उसकी वजह से दूरदर्शन जब चालू हुआ था तो दूरदर्शन पे मनोज कुमार की फ़िल्में बैंड कर दी गई थी, उनकी कोई फ़िल्में रिलीज़ नहीं करने देते थे, कोई फिल्में दिखाने देते नहीं थे। तो मनोज जी उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़े गवर्नमेंट के सामने, यानी इंदिरा जी के सामने, सरकार के सामने, और जीत भी गए। इतने बड़े मतलब सच्चाई के लिए लड़ने वाले आदमी मनोज जी थे। दोस्तों, आज मनोज जी की खोट तो सभी को लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जिसे स्तंभ कहते, वो स्तंभ थे। दोस्तों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। आपकी एक लाइक्स हमें बहुत प्रोत्साहन देती है। थैंक यू वेरी मच। नए सब्सक्राइबर का वेलकम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम।